हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और साथ ही साथ एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, हेडिंग लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ कंडीशन होता है, हम लोग यहीं पे डिस्कस करते रहे। एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए दो कंडीशन में दोनों कंडीशन लिखे हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होता क्या है, पहला कंडीशन होता है कि उस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा तो वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। या सेकेंड पैटर्न, सेकेंड चीज क्या रहना चाहिए, तो वहाँ पे डाइल्यूट बेस रहना चाहिए। और जो बेस यूज कर रहे हैं वो बेस कैसा रहना चाहिए, डाइल्यूट रहना चाहिए। यह तो हो गया एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए रिएक्शन। ये दोनों कंडीशन रहेंगे तभी क्या हो पाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। इसके बाद से ध्यान देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कितने टाइप का होगा तो तैयार रहेंगे। एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखेंगे पहला कंडीशन हमको पता चल गया कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए, दूसरा डाइल्यूट बेस रहना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है, एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हम लोग जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा। याद रखेंगे अगर दोनों मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम दिखाई देगा तो याद रखेंगे वो सेल्फ एल्डोल। अगर दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट और साथ साथ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डिफरेंट तो किसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्रॉस हो। अब इसमें से कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करना है ताकि सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल आसानी से देख के क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। याद रखेंगे हेड लिखेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, इसके लिए हम लोग उस कंडीशन को देख ले रहे हैं। याद रखेंगे हेड लिखेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, हेड लिखेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट रिएक्शन याद रखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करें। जैसे एग्जांपल लिख दे रहे हम लोग CH3CHO। इस CH3CHO के कितने मोल यूज करेंगे, हम लोग 2 मोल ले रहे हैं CH3CHO, और इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे लेकिन किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस जैसे NaOH या KOH के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। याद रखें कैसे रिएक्शन होगा कैसे रिएक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए कुछ तरीका हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये जो CH3CHO और यहाँ पे जो CH3CHO है, लिखेंगे क्या चीज़, याद रखेंगे ये जो CH3CHO है इसमें करेंगे क्या चीज़, इसको अगर ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा क्या चीज़, CH3CHO को CH3CH को हम लोग सब नीचे लिख रहे हैं, पहले वाले को लिख रहे हैं CH3CH, और ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू तो अटैच होगा, लेकिन इस कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा निगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज कब आएगा जब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव आने की वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन होगा सेकेंड मॉलिक्यूल का, वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, और हटने के बाद रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन के बगल में अटैचमेंट करेगा। मतलब कि यह जो फंक्शन ग्रुप है इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन का नेम क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन।
यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और इस ऑक्सीजन पे क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है। अब यहाँ बचेगा CH2 और वही CH2 इस कार्बन से जुड़ने के लिए आ जाएगा, मतलब मिलेगा CH2 बगल में CH2। ये कोई फंक्शन ग्रुप है तो होगा अल्फा और क्या होगा बीटा। याद रखेंगे इसका नाम क्या होता है, नेम क्या होता है, बीटा से कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप। इसका नाम बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। फाइनली इस कंपोनेंट को क्या कर देंगे हम लोग, हीट कर देंगे। फाइनली इस कंपोनेंट को अगर हीट करेंगे तो उस कंडीशन में बीटा से OH और अल्फा से एक कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, दोनों के दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इससे क्या हट जाएगा, H2O। याद रखिए यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH, क्योंकि OH हट चुका है, डबल बॉन्ड ऑफ CH, उसके आगे CH2। ये कोई फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है अल्फा और यह होगा बीटा। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसी प्रोडक्ट का नाम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन यह जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका दूसरा भी नाम बोलते हैं हम लोग एल्डोल। क्या बोलते हैं लोग, एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि याद रखेंगे ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एल, और OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से आर, मतलब कि एक ही कंपाउंड के अंदर दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, एक एल्डिहाइड था और एक OH का, दोनों के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या बोल देते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखेंगे। ये तो हमारा हो गया, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या थे, सेम थे, और दोनों सेम रहे तो कौन सा रिएक्शन होगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमेशा याद रखेंगे बीटा कार्बन से हमेशा OH ग्रुप जुड़ेगा। फाइनली जब हम लोग हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा और बीटा के बीच में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन है उससे कोई इफेक्ट नहीं, हमेशा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बीटा कार्बन से OH ग्रुप और लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस फाइनल प्रोडक्ट में अल्फा बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल जैसे एसीटोन ले लिए, CH3CO CH3, इसका नाम बोलते हैं हम लोग एसीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटोन। और एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लेकर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे देखेंगे ऐसे ही डबल मॉलिक्यूल बना देंगे, जैसे देखेंगे CH3CO CH3, इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH या KOH कोई भी बेस रहना चाहिए, लेकिन डाइल्यूट रहना चाहिए। अब देखिए करेंगे क्या चीज़, ये अभी क्या होगा, एसीटोन। अब हुआ क्या चीज़, हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, और जब ब्रेक कराएंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, CH3C, इस CH3 को नीचे की तरफ लिखेंगे तो CH3 और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब ऊपर की तरफ O नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या आएगा, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन आएगा जो कि सेकेंड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। यह भी अल्फा और ये भी अल्फा, किसी एक जगह से H+ को रिप्लेसमेंट करेंगे, और रिप्लेसमेंट करने के बाद ऑक्सीजन के बगल में जोड़, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा OH, बचेगा CH2, मतलब यही CH2 इस कार्बन से जुड़ेगा, मतलब लिख सकते हैं CH2 आगे C डबल बॉन्ड O बगल में CH3। ये कोई फंक्शन ग्रुप है तो ये अल्फा और ये क्या होगा, ये भी अल्फा ही होगा, लेकिन इधर की तरफ बीटा तो है नहीं, लेकिन अल्फा और ये क्या है, बीटा। बीटा से कौन सा ग्रुप आया, OH ग्रुप। इसका नाम बोलते हैं हम लोग बीटा से OH ग्रुप होने का इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं, कीटोन ग्रुप, इसलिए इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या तो इसका दूसरा नाम कीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। कीटोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कीटोन ग्रुप और उसी में अल्कोहल ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या बोला जाता है, कीटोन बोला जाता है।
फाइनली क्या करते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। फाइनली जब हम लोग हीट करते हैं तो बीटा सोएच अल्फा से एक हाइड में प्रोडक्ट बना लेगा H2O। अब ध्यान देंगे बचेगा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड ऑफ, यहाँ से एक हाइड हट चुका, बचेगा CH, उसके आगे CO, उसके बगल में CH3। यह जो प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट का नाम क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे ये कोई फंक्शन ग्रुप दिया अल्फा है क्या, बीटा, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।